कौन कौन सी पिक्चर क्या क्या नहीं की है वो हैं। कितना गंदा गंदा, हमेशा नशे में रहने वाली महिला आज उसे संसद में इतने अच्छी जगह बैठा दिया जिसको ABCD नहीं आती है। स्मोकिंग करती थी हर तरीके के, कोई ऐसा नशा नहीं जो उसने ना किया हो। उसको तो जूते से मारना चाहिए, जूते से। अगर आ जाए लखनऊ में सामने तो कोई मारे या ना मारे, हम इसको जूते से मारेंगे, भले मुझे जेल हो जाए। लड़की जो रो रही थी, मेरा भी समय आएगा, वोट डालना होगा तो नहीं देंगे। उसकी रुलाई, उसकी आंख के आंसू उसको नहीं दिखा। गटर छाप साफ बोल दिया है। उस को कहना चाहिए वो गटर छाप बोल दी है। कमीनी, नंगी नाचने वाली, इनके यहाँ जितने लोग हैं सब नंगे हैं, चाहे रवि किशन हो और चाहे मनोज तिवारी हो। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप भारत एक नई सोच को अब इंस्टॉल करें। जो बच्चे जिस तरीके से मार खाए, जिस तरीके से गलत तरीके से दर्शाया गया, दिखाया भी गया साक्षात, कोई डंडा पीछे से कर रहा, कोई गोली चला रहा, अरे शर्म करनी चाहिए, कुछ तो शर्म। रही बात कंगना रावत की, बात काट रहे हैं, पहले उस पर आ जाए। कंगना रावत के देखिए कितनी गंदी गंदी फिल्मों उन्होंने की, अपना दिन भूल गई। उनके यहाँ कौन ऐसा बंदा है जो शरीफ है, आप हमको ये बताइए। मुस्लिमों से इतनी नफरत करते हैं, दिखाते नहीं लेकिन बहुत नफरत करते हैं। एक बंदा वहाँ कोई था, नाम नहीं मुझे याद है उसका, वो बिरयानी कुछ खिला रहा था। अगर कहीं ज़्यादा मुस्लिम आते तो सबको वो टारगेट बना के काउंटर कर देते वहाँ पे। उस बच्चे ने, बच्चा तो नहीं कह सकते, इंसान मतलब बुजुर्ग था, जैसा भी था, उसने लोगों को खिलाया। उसको आपने बता दिया कहाँ से इतनी फंडिंग आई है। छोटे छोटे बच्चे अपना पैसा ले जाके वहाँ पे खर्च किए हैं, इसलिए कि लोग जो पड़े हैं वहाँ, पहले पानी आपने बंद कर दिया, सारी व्यवस्थाएं बंद कर दिया, कैमरा मुंह पे लगा दिया, मतलब बदतमीजी की हद हो गई है। और कंगना राउत कौन कौन सी पिक्चर क्या क्या नहीं की है वो हैं। कितना गंदा गंदा, हमेशा नशे में रहने वाली महिला आज उसे संसद में इतने अच्छी जगह बैठा दिया जिसको ABCD नहीं आती है। हम तो शुद्ध हिंदी में कहेंगे नचनिया क्या जाने। वो गटर छाप बोल रही है, वो कह रही गटर छाप, क्योंकि वो गटर से आई है, इसलिए उसको समझ में नहीं आ रहा। उसको हर चीज गटर ही दिखेगी। जो इंसान जहां से आता है उसको वही दिखता है। स्मोकिंग करती थी हर तरीके के, कोई ऐसा नशा नहीं जो उसने ना किया हो। उसकी मूवी देख लो। हम ये नहीं कहते कि मूवी देखना या मूवी करना कोई गलत है, लेकिन आप उसको ढंग से करो। और भी तो हीरोइने हैं, और क्यों गलत, क्यों लोग उनको नहीं कहते। आप क्या भी वो हो गए, मनोज तिवारी हो गए, वो कौन किशन क्या है वो हो गए हैं। इन लोगों का गाना क्या हुआ करता था, रिमोट से लहंगा उठा देंगे, वो क्या दिखा फटाफट, और कैसे क्या क्या करके, कब देबू क्या देबू, सारे अब शब्दों का इस्तेमाल तो तुम्हारे यहाँ होता है, और आप उन बच्चों को कह रहे हो कि गटर छाप है। अश्लील है ये सब लगातार अश्लील हरकतें करते हैं, रिलेशनशिप में रहते हैं और कई ढेर सारे रिश्ते बनाते हैं गलत। और आज प्रधानमंत्री के खिलाफ ये आवाज उठा रहे हैं। वो पंचोली से जब इसका रिश्ता था तब वो गलत नहीं था। ऋतिक रोशन के रिश्ते में घुसी है तब वो गलत नहीं था। खुद करे, वो कहती है ना कि क्या कहें, जाने दो, अभी भी आप भी बच्चे हो, नहीं कहना अच्छा लगता माइक पे। कुल मिला के खुद गटर है, इसलिए दूसरों को गटर कह रही। उसको तो जूते से मारना चाहिए, जूते से। अगर आ जाए लखनऊ में सामने तो कोई मारे या ना मारे, हम इसको जूते से मारेंगे, भले मुझे जेल हो जाए। कंगना रनौत ने यह भी कहा था कि उन्हें सबसे ज्यादा बुरा लग रहा है क्योंकि बच्चे जो थे, प्रोटेस्टर जो थे, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गलत बोल रहे थे। क्योंकि प्रधानमंत्री कई लोगों के फ्रेंड हैं, कई लोग उनको अपने परिवार का मानते हैं और कई लोग उन्हें भगवान भी मानते हैं। तो कंगना रनौत का ये कहना था कि जो लोग प्रधानमंत्री को अपना मानते हैं उन्हें कैसे प्रोटेस्टर या यूथ गलत बोल सकते। देखो, बच्चे या कोई प्रधानमंत्री को भगवान नहीं मानता, वो खुद अपने आप को भगवान मानते हैं। देखा नहीं था, गुफा में जाके बैठे थे, वो खुद अपने आप को भगवान मानते हैं। और रही बात किसको बुरा लगता, किसी को बुरा नहीं लगता। प्रधानमंत्री क्या जानेंगे ना, उनकी शादी ब्याह, बीवी को छोड़ चुके हैं। अगर उनके बच्चे होते, परिवार होता, तो वो समझते दूसरे का दर्द क्या है, तो इतनी जो है लाठियां ना चलवाते, इस तरीके से ना करते। तो ये चीजें कहना बेवकूफ़ी है, ये तो बिल्कुल मतलब गलत चीज़ है। घर के उन्होंने जो बताना होता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि मैं देश के लिए काम कर रहा हूँ, और बीजेपी के क्या काम करते हैं आप बताइए। 18 घंटे काम करते। अरे ये 18 घंटा, अरे हम कह रहे 1 घंटे भी काम नहीं करते, खाली मक्कारी करते हो। अच्छा महंगा से महंगा सूट पहनते हो, पार्लर जाते हो, इसको काम करना कहते हैं। अपने बारे में सोचते हो, खाली जनता के बारे में, पब्लिक के बारे में कुछ सोचते नहीं हो। तुम क्या सोचोगे, तुम्हें इसलिए कि कहना, तुम इसलिए कहना, इसके लिए क्षमा चाहते हैं, आप ही कहना चाहिए, लेकिन आप लायक आपको नहीं हो, आप लायक आप बिल्कुल नहीं हो। तुम्हें तो तुम ही कहना चाहिए, आप लायक तो बिल्कुल भी नहीं हो। कि देश का प्रधानमंत्री और अपनी जनता, देश का प्रधानमंत्री एक राजा होता है और जनता जितनी होती है उसकी सब प्रजा होती है। हम इसलिए इस भाषा में बात कर रहे थे कि उनको समझना चाहिए कि अगर उनकी औलाद नहीं है, उनके बच्चे नहीं, उनका परिवार नहीं, तो उनको अपना परिवार वो समझते। उन्होंने खाली मुंह से कहा है, किया कुछ नहीं है, इसलिए नहीं किया। जैसे एक देसी कहावत आपने सुनी होगी ना कि माँ जब बच्चे को जन्म देती है तो उस दर्द को, उस पीड़ा को समझती है, तब उस बच्चे को मोह करेगी, उसके पहले उसका मोह नहीं होगा। ऐसे ही प्रधानमंत्री जी हैं, उनके पास कोई उनकी खुद की औलाद नहीं है। 2 ही औलाद है उनकी, अडवाणी और अंबानी, जो बेदर्द वाले हैं।
जो खुद ही चोर हैं, देश का पूरा लूट के खुद ही बैठ गए हैं, वही उनका परिवार है, उन्हीं को बुरा लग सकता है, बाकी नहीं। जब मोदी जी ने अभी लाइव क्या एक वीडियो बनाया सोशल मीडिया पर, जहां पर मोदी जी ने बताया कि हमारी सरकार पेपर लीक के मुद्दे पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, हम एक्शन ले रहे हैं और जो दोषी थे हमने उन्हें सलाखों के पीछे भी भेज दिया। तो पहले की सरकारें ऐसे नहीं कर रही थी, लेकिन हम कर रहे हैं। अरे क्या कहें यार, कैसे कहें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मोदी जी ऐसा कह रहे हैं, बड़ी ताजुब की बात है। चोर ही कह रहा है कि हम चोरी नहीं कर रहे हैं, ऐसा कभी सुना है आज तक? मतलब आप प्रधानमंत्री हो, आपको नहीं पता कि आप क्या चोरी हो रही है, ऐसे कैसे मान सकते हैं? आपको हर चीज़ नॉलेज होना चाहिए। लेकिन आदमी जब पढ़ा लिखा होगा तभी तो। पहले ज़माने में इतनी कंप्यूटर ये वो होती नहीं थी, मार्कशीट, इन्होंने मार्कशीट अपनी कंप्यूटर वाली दिखाई थी। तो सच पूछो तो ये क्या कहें, कहाँ चाय बेचते थे। हाँ, चाय इन्होंने आरएसएस वालों को पिलाया है, तो उन लोगों ने जितना पढ़ा है उतना ही वो पढ़े, उससे ज़्यादा पढ़ नहीं पाए। इनको क्या समझ में आएगी? अभी भी वक्त है, थोड़ा सा भगवान से डरे। हालांकि खुद ही भगवान अपने आप को कह रहे हैं, उनको हम क्या कहें कि वो भगवान हैं। वो खुद ही वो थोड़ा सा नॉन बायोलॉजिकल भगवान, भगवान माफ़ करना, कंगना रावत नावत जौन भी नाम है उनका, उसका नाम लेते में हमको शर्म आ रही। बदतमीज महिला, एक नंबर की, क्या कहें उसको। हम भी महिला हैं, नहीं कहना चाहिए, नहीं फिर उसमें और हम में अंतर ही क्या रहेगा। ऐसी सी महिला है, बताइए। अभी तक स्मृति ईरानी को पकड़ के बैठे थे, अब कंगना रावत आ गई हैं, कल कोई और आ जाएगा। अरे राजनीति की मर्यादा को समझें, कुछ अच्छा करें, लोगों का हित करें, सब यहीं रखा रह जाएगा, कोई ऊपर नहीं लेके जाएगा। अगर मोदी जी समझ रहे हैं कि हम छाती पे अपने लाद के ले जाएंगे तो ले नहीं जा पाएंगे, सारा सब कुछ यहीं रखा रहेगा। ऐसा काम करे कि आदमी जाने के बाद उसको ना बुरा कहे, अच्छा ना कहे तो बुरा भी ना कहे। यहाँ पर बात जब प्रोटेस्टर्स की होती तो यूथ की होती। यूथ जो आने वाला भविष्य है देश का, उसको ये कह देना कि आप लोग अश्लील हो, आप लोग गलत हो, आप लोग गटर छाप, उल्टी आती है। छोटी सी लड़की जो रो रही थी, मेरा भी समय आएगा, हाँ। वोट डालना होगा तो नहीं देंगे, उसकी रुलाई, उसकी आंख के आंसू उसको नहीं दिखा। गटर छाप साफ बोल दिया है। उस हरामजादी को कहना चाहिए वो गटर छाप बोल दी है, कमीनी, नंगी नाचने वाली। इनके यहाँ जितने लोग हैं सब नंगे हैं, चाहे रवि किशन हो और चाहे मनोज तिवारी हो, चाहे जो हो, और रावत पावत जो भी है, वो तो एक नंबर की मलिच्छिन गंधौड़ी है। अभी राखी सावंत ने उसको कैसा धोया था, लेकिन शर्म लिहाज उसके अंदर है नहीं ना। और कोई होती ना शर्म के मारे बैठ जाती है, बोलने की तमीज नहीं, बाहर आके बकवास करती है। क्या बताती है आज़ादी कब हुई है? अरे कुछ तो पढ़ी लिखी होती है कि बस खाली बिकनी और चड्डी पहन के बाहर घूमना जानती है। खुद जो है गंदी महिला दूसरे को बताती है ऐसा नहीं ऐसा। मर्यादा की बात कंगना रनावत ने की, उन्होंने कहा कि हम, अच्छा लगता है, उन्होंने कहा जो उसके मुँह से अच्छा लगेगा। वो एक तरीके से खुद गंदा कपड़ा पहनने का मतलब वही होता है, बिकनी पहनने का मतलब क्या होता है। वैसे अभी अपना बंद कमरे में काम करती हूँ तो उससे भी गई गुजरी है, उससे भी गई गुजरी है। अच्छा, मैं आखिरी में आपसे सवाल रखना चाहूँगा आपके सामने, माफ़ करिएगा। आज जो प्रोटेस्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, सरकार कह रही है हम बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हैं, पहले की सरकारें नहीं थी, और साथ ही साथ माहौल जो बना हुआ है, कई बिहार में युवाओं को, जो प्रोटेस्टर्स थे, जो गए थे प्रोटेस्ट में, उन्हें पकड़ा गया, उसको लेकर हंगामा हुआ। दिल्ली में भी ये देखने को मिल रहा है, और कहा जा रहा है कि युवा जो है एक तरफ ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, इतना आपको कह सकते हैं, यह आगाज है, बहुत बुरा समय आने वाला, युवा जाग गया है, वक्त है। मोदी जी प्लीज समझ जाइए, अभी भी वक्त बचा है थोड़ा सा आपके पास में, कुछ अच्छा करिए, लोग अच्छा कह सकें। क्योंकि युवा अगर रोड पे आ गया तो इसमें नेता किसी पार्टी से मतलब नहीं होता, युवा अपना भविष्य देखता है। जो उसको लगता है मेरे माँ बाप किस मुसीबत से, हर माँ बाप अमीर नहीं होते, बहुत सारे माँ बाप ऐसे होते हैं जो बर्तन मांज के अपने बच्चों को पढ़ाई करवाते हैं, सोचते हैं अगर हमारा जीवन बेकार हो गया कम से कम मेरे बच्चे आगे जा सकें। इसलिए अभी भी मोदी जी वक्त है, ऊपर वाले से डरिए, अपने आप को भगवान मत समझिए। आप भगवान नहीं, अब मामूली से इंसान हो, मामूली से इंसान हो। गाँव में आज भी कहते दिन खराब होगा, कम से कम अच्छा काम करो, शायद मरने के बाद आपका कुछ अच्छा निकल आए, अभी कह सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कह सकते। बाकी जनता बाहर आ गई है, जनता को छोड़िए, युवा आ गए बाहर, युवा और बच्चे, छोटे छोटे से बच्चे कह रहे हैं मेरा भी समय आएगा, इससे बुरा दिन आपका नहीं आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो फिलहाल अगर बात की जाए दोस्तों, तो लगातार देश में एक आंदोलन जो है युवा का देखने को मिल रहा है, और इससे लेकर खबरें भी सामने आ रही हैं, जहां पर कहा जा सकता है कि सोशल मीडिया पर यूथ काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। कॉकरोच जनता पार्टी एक माध्यम था जिसके थ्रू युवा अपनी आवाज़ उठाता हुआ दिखाई दे रहा था, सरकार के सामने बोलता हुआ दिखाई दे रहा था कि कम से कम पेपर लीक का मुद्दा जो है उस पर सरकार एक्शन ले, उस पर एक्टिव हो जाए।